हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वर्ष 2018 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे। इन प्रश्नों को हल करने से हमें यह मालूम होगा कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और कई बार आरपीएससी द्वारा इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह प्रश्न इस प्रकार से हैं। विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान या लोकेशन निरूपित करना है। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने के प्रावधान है? लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क की 10 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना तक अर्थदंड, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड एवं 1 साल का कारावास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। इसका भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में, पंडित मोहन मालवीय मिशन में, समग्र शिक्षा अभियान में, कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? निदान, प्रक्षेपण, प्रस्ताव, प्रक्षेपण, निदान, प्रस्ताव, प्रस्ताव, निदान, प्रक्षेपण, निदान, प्रस्ताव, प्रक्षेपण। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? योजना निर्माण, संगठन, समादेश, बजट निर्माण। इसका सही आंसर है बजट निर्माण। अगला प्रश्न, विद्यालयों में वियोजन की संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह शैक्षिक स्टाफ एवं प्रबंधन के बीच व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षकों को व्यावसायिक समस्याएं साझा करने से विमुख करता है। यह शिक्षकों को संस्थानिक संवर्धन के सामूहिक कार्यक्रमों में अधिक सहयोगी बनने हेतु प्रोत्साहित करता है। कोई भी विकल्प सही नहीं है। इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। SIERT उदयपुर, IASE बीकानेर, DIET जयपुर, RIE अजमेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, सेवाकालिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा। तो इसका सही आंसर है कोटा। अगला प्रश्न, भारत में डाइस या डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया? 1994, 1996, 1995, 1997। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1995। अगला प्रश्न, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना, डाटा आवश्यकताओं की पहचान, डाटाबेस की स्थापना, सूचना संग्रहण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है? डाइट कोटा, डाइट अलवर, डाइट पाली, डाइट नागौर। तो इसका सही आंसर है डाइट नागौर। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम डाइस परियोजना को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? यूनिसेफ द्वारा, यूनेस्को द्वारा, चाइल्ड इंटरनेशनल द्वारा, स्कूल इंटरनेशनल द्वारा। तो इसका सही आंसर है यूनिसेफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? वर्मा समिति, यशपाल समिति, मेहरोत्रा समिति, पालीवाल समिति। इसका सही आंसर है मेहरोत्रा समिति। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1963 में की गई। इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किए जाते हैं। यह MDS विश्वविद्यालय अजमेर से समृद्ध है। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण NCERT करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।